दोस्तों, क्षमाशीलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है जिसे हिंदू धर्म में बहुत मान्यता प्राप्त है। इसे केवल एक नैतिक दायित्व नहीं माना गया, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए आवश्यक तत्व भी है। हिंदू धर्म में क्षमाशीलता के महत्व को समझाने के लिए अनेक कथाएं और उपदेश हैं जो यह बताते हैं कि क्षमा न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। आज की इस कहानी में हम हिंदू धर्म में क्षमा की शक्ति पर आधारित एक कथा के माध्यम से इसके महत्व को समझेंगे और यह देखेंगे कि कैसे यह गुण जीवन में शांति और समृद्धि ला सकता है। आज की यह कथा प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध राजा दिलीप की है। राजा दिलीप एक महान और न्यायप्रिय शासक थे, जिनके दरबार में अनेक साधु संत और ऋषि मुनि आते रहते थे। उनकी नीतियां हमेशा समाज की भलाई के लिए होती थीं और उन्होंने कभी भी किसी पर अन्याय नहीं किया था। हालांकि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजा दिलीप की क्षमाशीलता और त्याग को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। राजा दिलीप के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनके राज्य में अकाल पड़ा। लोग बहुत परेशान थे और पूरी भूमि सूख रही थी। राजा दिलीप ने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इस कठिनाई से निपटने के लिए धार्मिक उपायों की आवश्यकता है। एक दिन वह अपने महल में एक साधु ऋषि की उपस्थिति में बैठे थे, जो राजा के लिए एक विशेष पूजा करने वाले थे। ऋषि ने राजा से पूछा, राजन, आपने क्या उपाय किए हैं? क्या आपने अपने हृदय को शुद्ध किया है? राजा दिलीप ने उत्तर दिया, मैंने जितनी भी संभव कोशिशें की, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऋषि ने ध्यान से राजा की बातों को सुना और फिर कहा, राजन, राज्य की यह कठिनाई केवल भौतिक समस्याएं नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की शुद्धि के अभाव का परिणाम भी हो सकती हैं। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कुछ कठोर प्रयास करने होंगे। राजा दिलीप ने पूछा, ऋषि, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि ने उत्तर दिया, आपको सबसे पहले अपने हृदय में क्षमा का भाव विकसित करना होगा। यह एक शक्तिशाली तप है जो न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, बल्कि आपके राज्य की स्थिति को भी बदल देगा। राजा दिलीप ने ऋषि के शब्दों को सुना और उनका पालन करने का निश्चय किया। उन्होंने अगले दिन से ही हर व्यक्ति से क्षमा मांगने की शुरुआत की। राजा दिलीप ने न केवल अपने दरबारियों से, बल्कि हर व्यक्ति से, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्षमा याचना की। वे समझ गए थे कि क्षमा न केवल दूसरों को, बल्कि स्वयं को भी शांति और शुद्धता प्रदान करती है। एक दिन राजा दिलीप को एक बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक शत्रु राजा ने राजा दिलीप के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा दिलीप ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की तैयारी की, लेकिन युद्ध से पहले उन्होंने अपने हृदय में शांति बनाए रखने के लिए एक और उपाय सोचा। राजा दिलीप ने शत्रु राजा से मिलने का निर्णय लिया। वह बिना किसी हथियार के और बिना किसी डर के शत्रु के महल पहुंचे। शत्रु राजा ने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा, तुम मेरे पास युद्ध की चुनौती देने आए हो, लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो? राजा दिलीप ने शांति से उत्तर दिया, मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हम दोनों के बीच शांति हो। अगर आप मुझसे कोई गलती महसूस करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। शत्रु राजा को यह सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक राजा जो उसकी सेना को जीतने के लिए तैयार था, वह ऐसा कदम उठाएगा। शत्रु राजा कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उसने कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ विशेष बात है। तुम क्षमा मांग रहे हो, जबकि मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार था। मैं तुम्हारी इस भावना का आदर करता हूँ और मैं युद्ध को टालने का निर्णय लेता हूँ।
राजा दिलीप की यह क्षमाशीलता ने शत्रु राजा का दिल बदल दिया और अंततः दोनों के बीच शांति की स्थापना हुई। राजा दिलीप का राज्य फिर से समृद्ध हुआ और लोग उनसे और अधिक प्यार करने लगे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि क्षमा न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी एक महान शक्ति है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि क्षमा का गुण केवल व्यक्तिगत संबंधों में ही नहीं बल्कि समाज और राज्य की भलाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षमा का अभ्यास करने से व्यक्ति के भीतर शांति और संतुलन आता है। यह न केवल मनुष्यों को मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव की स्थापना करता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि क्षमा सबसे बड़ा योग है। यह एक ऐसा गुण है जो हर किसी के भीतर होना चाहिए। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम न केवल उसे मुक्त करते हैं बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। यह न केवल हमारे जीवन को शांति और संतुष्टि देता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में क्षमा का बहुत महत्व बतलाया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो लोग सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं वे सबसे महान होते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि किसी का दोष नहीं देखना चाहिए बल्कि हर किसी की अच्छाई को देखना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में यह सिखाया कि क्षमा की शक्ति केवल शारीरिक युद्ध में नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक संघर्ष में भी प्रभावी होती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों और गुरु को मारने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा की शक्ति को समझाया और यही उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक था। रामायण में भी भगवान राम की क्षमा की शक्ति का उदाहरण मिलता है। भगवान राम ने कैकेयी माता को क्षमा किया। भगवान राम ने यह दिखाया कि न केवल शत्रुओं को बल्कि अपनों को भी क्षमा करना जीवन का सबसे महान कार्य है। उन्होंने भगवान शिव के उदाहरण से भी हमें यह सिखाया कि एक सच्चा योगी वह होता है जो अपने भीतर से द्वंद्व समाप्त करता है और सबको एक समान देखता है। राम ने यह सिद्ध कर दिया कि क्षमा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक अनमोल धरोहर है। यह धरोहर हमें शांति समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करती है। हिंदू धर्म में क्षमा एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह न केवल हमें मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति दिलाता है बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। क्षमा की शक्ति से व्यक्ति का जीवन शांति, संतुलन और समृद्धि से भर जाता है। यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज और राज्य स्तर पर भी शांति और सद्भाव स्थापित करने में मदद करता है। राजा दिलीप की कथा, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और राम के जीवन से यह स्पष्ट है कि क्षमा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह न केवल हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है बल्कि यह हमारे आत्मिक और मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को भी शांति और संतुष्टि की ओर अग्रसर करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। और जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।